राधे राधे। आज से हम एक नया एपिसोड, नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। वो है चैतन्य महाप्रभु पे। देखिए, हम जो भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ स्तंभ रूप में ये सारे ग्रंथ हैं। नारद भक्ति दर्शन, चैतन्य चरितामृत, भक्त रसामृत सिंधु इत्यादि कुछ ग्रंथ हैं जो हमारे भक्ति मार्ग के स्तंभ हैं। पर इन सारे पुस्तक ऐसे तो ये बहुत सहज सरल है, लेकिन इन्हें समझ पाना हम जीवों के लिए कठिन है। अगर कोई महापुरुष हमें इनके मर्मार्थ को समझा दे तो हमारे लिए ये जान पाना, समझ पाना आसान होता है। भगवत कृपा से, भगवान के अहेतुक कृपा के कारण मुझे भी सौभाग्य मिला है ऐसे एक विरल संत के सानिध्य में आने का, उन्हें गुरु रूप में प्राप्त करने का। श्री वृंदावन के रसिक संत श्री घनश्याम दास जी महाराज, जो मेरे गुरु हैं, उनके कृपा से ही इन सारे दुर्लभ कठिन पुस्तकों के मर्मार्थ को सहज सरल भाषा में समझने का प्रयास की हूँ और वही आपके समक्ष प्रस्तुत भी कर रही हूँ। तो ये चैतन्य चरितामृत जो पुस्तक है, ये लिखे हैं कृष्णदास कविराज जी। इसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन के विषय में लिखी हुई है। तो पहले इस पुस्तक के डिटेल में जाने से पहले समझने का प्रयास करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जिस समय आविर्भाव उनका हुआ था, उस समय हमारे भारतवर्ष का आध्यात्मिक और सामाजिक प्रेक्षापट कैसे था। तो उस समय भारत में तुर्क और मुगलों का शासन था, तो इसीलिए भारत के हिंदू जो थे वो असुरक्षित थे। धर्मांतरण का उनके ऊपर दबाव था। तो ये था आध्यात्मिक रूप में उनके ऊपर जो सामाजिक प्रेशर जो उनके ऊपर था। और इधर हमारे धर्म में भी बहुत ज़्यादा, धर्म में भी कर्म कांड ने कुछ ज़्यादा ही जगह बना लिया था। वर्ण बहुत ज़्यादा प्रबल रूप में लोगों के सामने प्रकट होने लगे। जाति पाति का भेद ये लोगों को परेशानी के कारण बनने लगा और इस तरह से लोग भी अपने धर्म से थोड़ा त्रस्त थे और उधर मुस्लिम या फिर तुर्क या विदेशी धर्मों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर आने लगा। तो ठीक इस तरह के कालखंड में चैतन्य महाप्रभु इस धरती में आविर्भाव उनका हुआ। ब्राह्मण और ब्राह्मणों के प्रभाव में, दबाव में नीचे वर्ग के जो लोग थे वो प्रताड़ित और उपेक्षित अनुभव करते थे खुद को। तो इस तरह का जो प्रेक्षापट था, इसी तरह के पटभूमि में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होता है। तो ये कृष्णदास कविराज जी के जो पुस्तक है चैतन्य चरितामृत, इसमें जो प्रथम अध्याय का प्रथम परिच्छेद है, इस पुस्तक का 3 कालखंड है। एक है आदि लीला, मध्य लीला और उसके बाद है बाकी का जो अंतिम लीला। तो ये आदि लीला के अंतर्गत आता है। इसका प्रथम अध्याय का प्रथम परिच्छेद, इसमें 14 श्लोक है। पहले का 2 श्लोक है वंदना सूचक, उसमें मंगल सूचक वंदना किया गया है भगवान कृष्ण का, गुरु का और तथा समग्र भक्तों का वंदना किया गया है। एक जो प्रथम श्लोक है वो है साधारण मंगल सूचक और जो द्वितीय श्लोक है उसमें स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद राय की स्तुति की गई है। अब तीसरा श्लोक, उसमें समग्र सृष्टि की वंदना की गई है और चौथा श्लोक में फिर भगवान कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का वंदना है। 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में राधा तत्व के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि भगवान कृष्ण के लादिनी शक्ति है श्री राधिका। सत्यचित आनंद হয় কৃষ্ণের स्वरूप, कृष्ण स्वरूप शक्तिर হয় এই 3 रूप, आनंदा अंशे है लादिनी। तो अर्थात भगवान के 3 प्रमुख स्वरूप शक्तियां हैं, चित शक्ति, सत्य शक्ति और आनंद शक्ति। उस आनंद शक्ति के जो मूलभूत सार है वो है लादिनी शक्ति। उस लादिनी शक्ति के जो मूलभूत तत्व है वो है श्री राधिका। अर्थात भगवान कृष्ण और श्री राधा कोई अलग अलग तत्व नहीं है, भगवान कृष्ण का ही लादिनी शक्ति है श्री राधिका। तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है।
तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये 5वें और 6ठे श्लोक में ये कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान युगल सरकार अर्थात राधा और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती में अवतारित हुए थे। अब 7वें से लेके 11वें तक जो श्लोक है उसमें नित्यानंद राय का मंगलचारण और वंदना किया गया है। नित्यानंद राय इनके प्रमुख परिकर में से एक थे। इन्हें बलराम जी के अवतार भी माना जाता है और इन श्लोकों में कृष्णदास कविराज जी ने ये भी सृष्टि के भेद के बारे में भी कहा है। उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण स्वयं सृष्टि नहीं रचते हैं, वो एक प्रथम पुरुष तथा बलराम जी को प्रकट करते हैं जो पुनरव सागर में रहते हैं और उनका क्या काम होता है, वो संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं और भगवान के महोदय में जो जीव रहते हैं उन जीवों को प्रकट करते हैं। और इसके बाद वो द्वितीय पुरुष प्रद्युम्न तथा गर्भोत्साही महापुरुष को प्रकट करते हैं जिनका नाम है जिनको प्रद्युम्न कहा जाता है। ये द्वितीय पुरुष ये क्या करते हैं, ये सारे ब्रह्मांड में व्यक्त हो जाते हैं और उनमें 50% जल उसमें प्रकट करते हैं और यहीं पे उनका काम समाप्त हो जाता है और वो तृतीय पुरुष तथा क्षीरोत्साही अर्थात अनिरुद्ध को प्रकट करते हैं। ये तृतीय पुरुष जो है ये सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में बैठ जाते हैं और ये सारे जीवों को उनके पिछले कर्मों के हिसाब से उनमें चेतना प्रदान करते हैं। तो ये जो 3 पुरुष भगवान के स्वांश जो ये 3 पुरुष प्रकट होते हैं, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन तीनों पुरुष के जो पिता है तथा भगवान कृष्ण उनके ही अंश है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु। इसी तत्व को, इसी ज्ञान को संक्षेप में इन सप्तम से लेके 11 श्लोक तक में बताया गया है। 12th नंबर जो श्लोक है उसमें अद्वैत आचार्य का वंदना किया गया है। वो भक्त अवतार है भगवान के, वो अद्वैत आचार्य के बारे में इसमें कहा गया है। और 14th श्लोक अर्थात लास्ट श्लोक में भक्त स्वरूप भक्त अवतार अद्वैत आचार्य, भक्त स्वरूप भक्त चैतन्य महाप्रभु, फिर परिकर तथा श्रीवासादि इत्यादि इनके बारे में, और भक्त रस के स्वरूप श्री गदाधर जी इत्यादि, इन सब 5 तत्वों को एकत्रित करके भगवान श्री कृष्ण का वंदना किया गया है। तो ये है पहले अध्याय का। पहले अध्याय में से केवल वर्णन है, वंदना का ही वंदना ही की गई है, मंगलचारण ही किया गया है। तो ये है पहला अध्याय। इसमें ये कहा गया है कि चैतन्य इसमें जो विशेष जोड़ दिया गया है जिस बात पे, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। वो कृष्ण और राधा तत्वों को एकत्रित करके जो प्रेम रस का तत्व बनता है, उसी प्रेम रसामृत सिंधु है ये चैतन्य महाप्रभु। और इन्होंने भी अपने जीवन काल में भक्ति का रस ही सदा सब में विस्तार किया है, भक्ति के रस का। और इन्होंने हरे राम हरे कृष्णा जो मूल मंत्र, बीज मंत्र जो घर घर में पहुंचाया है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, उस समय सामाजिक जीवन में और सांस्कृतिक जीवन में भी हिंदू समाज काफ़ी हद तक उपेक्षित और भयभीत था और उनके लिए साधना करना बहुत कठिन था। ठीक उसी समय काल चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ और उन्होंने घर घर में भक्ति को पहुंचाया। लोगों ने जाना कि भक्ति करने के लिए कोई स्पेशल जात या कोई स्पेशल जाति का, कोई स्पेशल पंथ का होने की ज़रूरत नहीं है। केवल हृदय में भगवान को धारण करके उनके नाम जप कीर्तन के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है। कीर्तन में, नाम जप में कितना शक्ति है, कीर्तन कितना प्रबल शक्तिशाली है। एक भक्त के अंतःकरण को शुद्ध करने में कीर्तन और नाम जप का क्या स्थान है, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस भक्ति युग में ये हमें बताया है, दिखाया है। वो स्वयं भक्ति करके भक्ति क्या होता है, कैसे किया जाता है, ऐसे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हम सबों को बताया है, हम जीवों का कल्याण करने के लिए।
उम्मीद करती हूँ आपको इस पहले अध्याय के पहले परिच्छेद के बारे में समस्त बातें समझ आ गई हो। अगर आपके मन में कोई भी संशय हो या मेरे द्वारा कोई बात इसमें बताना मैं भूल गई हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं और आपका सुझाव पाने से हमें अच्छा लगेगा। ये चैतन्य चरितामृत के बारे में शुरू से लेकर अंत तक जानने के बाद भक्ति का मार्ग क्या है, कैसा है, इस विषय में हमारा जितना भी संशय है, जो डाउट्स है, वो बहुत आसानी से दूर हो जाएगा। और ये गुरु कृपा से ही संभव हो पा रहा है कि मैं चैतन्य चरितामृत का आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत सरल संक्षेप में बताने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आपको सुनने में सबको समझने में भी आसानी हो और सुनने में भी रोचक लगे। तो फिर आएंगे इसके अगले अध्याय को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। राधे राधे।